नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और मैं आप सभी ख़वातीनों हज़रात का, महानुभावों का, भाइयों बहनों का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कोशिश करता हूं कि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, सही कहानियां पहुंचे, लेकिन ध्यान रहे कि हम सब गलतियों के पुतले हैं। पूरी कोशिश होती है, फिर भी अगर कोई भूल चूक हो जाए तो बराए मेहरबानी माफ कर दिया कीजिए और हमेशा मुझे बताते रहिए, सुझाव देते रहिए, गलतियां बताते रहिए, जिससे मैं सही रास्ते पर चल सकूं। आज जो किस्से कहानियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये रही उनकी एक झलक। गुज़रे ज़माने के माइस्ट्रो, मौसीक़ार आज़म, म्यूज़िक डायरेक्टर सज्जाद हुसैन क्यों बरस पड़े भड़क गए गुस्से में मदन मोहन पर। एक उस्ताद दूसरे उस्ताद पर भड़क गया। यह है आज की पहली कहानी। दूसरी कहानी, फिल्म अमीर गरीब के लिए मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किए गए एक गाने से संबंधित उस भ्रम की, जिसकी सत्यता पर हमारे एक श्रोता ने पत्र भेजकर सवाल उठाया है। ये लिंक जो है हमारे एक लिसनर ने भेजा है। गाने के बोल थे, मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध लेखक, निर्माता, निर्देशक श्री कुंदन शाह को और जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। 5वें नंबर पर हमारा सेगमेंट फिल्मी त्रुटियों का। आज जो त्रुटि हम बताएंगे वो है 1980 में रिलीज हुई फिल्म कर्ज। और अंत में हमारे एक श्रोता वेंकटेश गणपति का सवाल और मेरा जवाब। तो अगर आप तैयार हो तो शुरू करें आज की महफिल। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर, मौसीक़ार आज़म, माइस्ट्रो सज्जाद हुसैन अपने फन और मौसीकी के जितने बड़े उस्ताद थे, उतने ही मिजाज के गर्म थे, मूडी थे। उनके गुस्सेपन के और मूड के बहुत सारे किस्से फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर है। 1958 का किस्सा है। संगीतकार मदन मोहन ने आखिरी दाव फिल्म के लिए एक गाना कंपोज किया। गाने के बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने। बोल थे, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। अब जब दूसरे उस्ताद यानी कि सज्जाद हुसैन साहब ने जब वो गाना सुना तो उन्हें पता लग गया कि ये तो उनके द्वारा कंपोज किए हुए संग दिल फिल्म के गाने की कॉपी है। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, याद कीजिए, थेस्पियन दिलीप कुमार के ऊपर पिक्चराइज ये गाना। और ये साहब भड़क गए और इत्तेफाक से कुछ ही अरसे के बाद मदन मोहन से भी मुलाकात हो गई। मदन मोहन को देखते ही भड़क गए, आपा धापा सब छोड़ के बोले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाने को कॉपी करने की, उम्र में भी बड़े थे। इधर शांत और सरल स्वभाव के मदन मोहन थे तो जाट, लेकिन सीनियर का मान रखते हुए सज्जाद हुसैन के तमतमाए चेहरे को देख के गर्म माहौल को सहज बनाते हुए हल्की मुस्कान के साथ एक मासूम सा जवाब दिया, जी माजरत चाहता हूं, कॉपी की, मगर क्या करूं, कॉपी करने के लिए आपसे बेहतर संगीतकार मुझे कहीं मिला ही नहीं। ये मदन मोहन जैसे उस्ताद का अपने सीनियर उस्ताद के लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट, कितनी बड़ी विनम्रता की बात है। उसके बाद बात आई गई होगी। इस तरह से उन्होंने अपने सीनियर को जवाब दिया, रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एक सवाल खड़ा कर दिया कि मदन मोहन जैसे मौसीक़ार आज़म, ग्रेट मास्टर को क्या जरूरत पड़ी सज्जाद हुसैन के गाने की धुन कॉपी करने की। इसका जवाब मदन मोहन ने बाद में अपने कन्फेशन में दिया। देखिए, यह होता सच्चा आदमी। कहने लगे कि सज्जाद साहब द्वारा बनाई गई धुन इतनी मनमोहक थी कि मैं खुद को उस धुन को कॉपी करने से रोक नहीं पाया, रेजिस्ट नहीं कर पाया। यह मदन मोहन जैसे लोगों की ईमानदारी थी। हमारे एक श्रोता ने अमीर गरीब फिल्म के लिए मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किए गए एक गाने से संबंधित स्टोरी भेजी है और प्रामाणिकता पूछी है कि कितना सही समझते हैं आप, कितनी सच है स्टोरी।
मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा। उन्होंने स्टोरी का सारांश ऐसे लिखा है कि मन्ना डे और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अमीर गरीब के एक युगल गीत की रिकॉर्डिंग की जा रही थी। गाना था मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा। संगीतकार लक्ष्मीकांत ने मन्ना डे को गाने के बोल के हिसाब से राग को ठीक से बिठाने के लिए कहा और मन्ना डे ने ऐसा ही किया, जिसकी भरपूर प्रशंसा भी उन्हें मिली। पर किशोर कुमार थे मनमौजी और अपनी किस्म के अलग गायक। उन्होंने गाने का अपना हिस्सा अपने ढंग से गाया तो लक्ष्मीकांत ने किशोर कुमार को सुझाव दिया, किशोर दा आप मन्ना डे वाली धुन गाने की कोशिश क्यों नहीं करते। लक्ष्मीकांत की बात सुनते ही किशोर कुमार का पारा गर्म हो गया। धमकी देते हुए वे लक्ष्मीकांत से बोले, सुनिए लक्ष्मी जी, अगर मेरे गाने के ढंग से आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं जा रहा हूं, और अगर आप चाहते हैं कि ये गाना मैं गाऊं तो मैं अपने ढंग से गाऊंगा, हाँ करिए या ना करिए। किशोर कुमार की धमकी का असर लक्ष्मीकांत पर ऐसा हुआ कि उन्हें आखिर हाँ करनी पड़ी। गाना रिकॉर्ड हो गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो गाना सुपरहिट हो गया। मन्ना डे को भी लगा कि किशोर की गायन शैली ने उनके शास्त्रीय गायन की बारीकियां एकदम छुपा ली हैं। ये उन्होंने कहा है, रेफरेंस लिया, यादें जी उठी एक आत्मकथा मन्ना डे। अब मैं क्या सोचता हूं जरूर बताऊं। मैंने जब ये गाना सुना, मेरे प्याले में तू मेरे प्याले में शराब डाल दे फिर देख तमाशा, किशोर कुमार मैं तेरे चेहरे पे नकाब डाल दे फिर देख, ये है कंपोजिशन। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मकथा के नाम पर अगर मैं सोचने जाऊं, कैलकुलेट कर सकता हूं एक जासूस की तरह कि स्वर्गीय मन्ना डे ने जिस व्यक्ति को यह सुनाया जो लिख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर उसने अपना अर्थ लगाया और अपने अर्थ लगा के जब सुनी हुई बात को जब लेखनीबद्ध करने गया तो उसका अर्थ बदल गया। ऐसा ही होता है हमारे जर्नलिस्ट के साथ। एक स्टार कुछ बोलता है, वो उसमें अपना मीनिंग लगा के जब लिखने आते हैं तो थर्ड जनरेशन लॉस हो जाता है। अब जब मैं इसके ऊपर आता हूं तो मैं इस गाने में कहीं पर भी शास्त्रीय राग का जिस संदर्भ में ये बात कही वो पुट पाता ही नहीं। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि मन्ना डे जैसा महान गायक कोई लय और आलाप और मींड की बात कर रहा होगा। ऐसा नहीं लगता है मुझे गाने को सुनकर। अगर आपको लगता हो तो आप जरूर अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया मेरे साथ शेयर करें। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे इस स्टोरी की प्रामाणिकता पर संदेह यह है कि कुछ और बात हुई होगी, या फिर ऐसा हो सकता है, राइट नहीं हूं मैं, कि लक्ष्मी जी ने कहा हो कि दादा इसमें थोड़ा मुर्की वुर्की डालिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से मुर्की वाला सीन ही नहीं है। वहां प्रेमनाथ जी शराब पी रहे हैं, वहां देवानंद जी शराब पी रहे हैं, वहां मुर्की वुर्की और राग क्लासिकल की कोई बात ही नहीं थी इस तरह से। सो ये बिल्कुल मुझे स्टोरी फॉल्स लगती है। बल्कि इस गाने के अंदर जो त्रुटि हुई है वो बता देता हूं। वो त्रुटि ये हुई है कि किशोर कुमार की हिंदी भी अच्छी थी, उर्दू भी अच्छी थी, लेकिन इसमें पूरे गाने में उन्होंने नकाब बोला है। अपने चेहरे से नकाब नहीं बोला है। किशोर कुमार मिसप्रोनाउंसिएशन करेगा, उच्चारण गलत करेगा, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किशोर कुमार खंडवा के रहने वाले थे, उनकी हिंदी भी अच्छी थी, उनकी उर्दू भी अच्छी थी। आप समझ रहे ना? तो बल्कि इस गाने के अंदर यह ध्यान आपने नहीं दिया कि उन्होंने नकाब को नकाब बोला है। हेलो, हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? अरे कुणाल बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। नमस्कार जी, नमस्कार। अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। कैसे हैं? अरे वाह सर, थैंक यू। जी जी, कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ कुणाल जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं गोरेगांव से बोल रहा हूँ। गोरेगांव, मुंबई। जी जी सर। कैसे हैं? परिवार में कौन कौन है कुणाल जी? परिवार में मम्मी हैं, मेरे बड़े भाई हैं जी, और ग्रैंडफादर हैं जी। बस यही लोग हैं। अच्छा, और अभी तक शादी नहीं हुई? नहीं सर, अभी कहाँ। अभी कहाँ मतलब कब? ऐसे निराशा के साथ क्यों बोल रहे हैं? हो जाएगी। बड़े भाई की हो जाएगी, फिर मेरी हो जाएगी, ये सीक्वेंस है ऐसा। अच्छा, हाँ, नहीं मैं समझ सकता हूँ। तो कोई है नजर में, कोई ऐसा कुछ? सर नजर में तो बहुत है, पर वही है कि अभी शायद सही टाइम नहीं है, करियर के पीछे पड़े हैं। अच्छा, नहीं वो भी सही। कितनी है नजर में? सर नजर तो सर घूमती रहती है अभी। हाँ, नजर अगर घूमे नहीं तो फिर जवानी की नजर नहीं हुई। बिल्कुल सही। वैसे आजकल बुढ़ापे में भी नजरें बहुत घूमती है। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कौन कौन से हीरो और गाने अच्छे लगते हैं? सर
गाने सर मुझे तो जनरली 80s और उसके पहले के अच्छे लगते हैं, रेट्रो। जैसे जैसे कौन से अच्छा लगा म्यूजिक डायरेक्टर, कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं? ओपी नैयर साहब हैं। ओपी नैयर बहुत अच्छे लगे। ओके जी, और उसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो अच्छे हैं ही। हाँ बिल्कुल, अरे मास्टर्स के नाम ले रहे हैं आप। अपने पंचम दा और एस डी बर्मन साहब, अरे तो जी जी। तो इन्हीं के गाने सुनते थे। तो लक्ष्मी जी का गाना सुनाऊं क्या आपको, मैं इंतजार करूं? अरे वाह, चलेगा? बिल्कुल सर, प्लीज। कुणाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हूं। आपकी पसंद का ये रहा दुश्मन फिल्म का गाना, जिसे कंपोज किया माइस्ट्रो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मैं इंतजार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, झूठा है तेरा वादा। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्री कुंदन शाह को। कुंदन शाह का जन्म एक गुजराती परिवार में 19 अक्टूबर 1947 को हुआ। बीकॉम करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक एक पुस्तक प्रकाशन गृह में नौकरी की। उसके बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म निर्देशन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहां रहते हुए उन्होंने जो डिप्लोमा फिल्म बनाई वो साइलेंट फिल्म थी, जिसमेम कोई संवाद नहीं था। और यहीं रहते हुए कुंदन शाह की रुझान प्रमुखतः कॉमेडी फिल्म्स की तरफ हो गई, जो 1983 में उनके द्वारा निर्देशित कल्ट फिल्म जाने भी दो यारों में जाकर साकार हुई। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं थी। इसे हिंदी सिनेमा की फर्स्ट सैटायरिकल कॉमेडी कहा जा सकता है। दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के लिए श्री कुंदन शाह को बेस्ट फर्स्ट फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर का इंदिरा गांधी अवार्ड भी प्राप्त हुआ। जाने भी दो यारों फिल्म के बाद कुंदन शाह टेलीविजन से जुड़ गए, जहां 1984 में उन्होंने एक धारावाहिक शुरू किया, ये जो है जिंदगी। उसके बाद वो सईद अख्तर मिर्जा और श्री अजीज मिर्जा की कंपनी इस्करा के पार्टनर भी बने। टेलीविजन के लिए अनेक सीरियल्स डायरेक्ट किए, बनाए। नुक्कड़, मनोरंजन, वागले की दुनिया उल्लेखनीय काम है। इन धारावाहिकों को बनाने के बाद कुंदन शाह ने सिनेमा से लगभग 7 वर्षों के लिए अवकाश ले लिया। परिस्थितियां कुछ भी रही हों, सक्रिय नहीं थे। 1993 में दोबारा सक्रिय हुए, फिल्म बनाई कभी हां कभी ना, और इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला फॉर बेस्ट मूवी। फिल्म का स्क्रीन प्ले भी कुंदन शाह ने लिखा था। एक और फिल्म बनाई 1998 में, क्या कहना, जो जाकर रिलीज हुई 2000 में। कभी हां कभी ना की तरह इस फिल्म को भी दर्शकों के बीच काफी प्रशंसा मिली। इसके बाद कुंदन शाह ने कुछ और फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे हम तो मोहब्बत करेगा, दिल है तुम्हारा, एक से बढ़कर एक, पी से पीएम तक। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई फिल्म उतनी सफल ना हो पाई। आज भी क्रिएटिव हैं, सक्रिय हैं, सपरिवार स्वस्थ रहें, सानंद रहें और भारतीय सिनेमा को सकारात्मक योगदान देते रहें, ऐसी मंगल कामना है। यदि श्री कुंदन शाह, उनके परिवार का कोई सदस्य, फैन, मित्र, बंधु बांधव इस कार्यक्रम को सुन रहे हों तो सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आज हमने श्री कुंदन शाह को बहुत ही प्रेम, आदर और सम्मान के साथ याद किया। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ऐसी ही मंगल कामना है। हमारे प्रणाम उन्हें स्वीकार हों। फिल्मी मिस्टेक, फिल्म का नाम कर्ज, ईयर 1980। यही है साहिबान कहानी प्यार की। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, रस्म रिवाज के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है, और शादी के ठीक 2 दिन बाद वो लड़की उस लड़के की हत्या कर देती है, सिर्फ दौलत की वजह से। दूसरा जन्म, दूसरा चेहरा, पुनर्जन्म। इस फिल्म में जब ऋषि कपूर पर पिक्चराइज्ड गाना आता है, जिसके बोल हैं मेरी उम्र के नौजवानों, तो उसके बैकग्राउंड में एक बैनर पर नजर आता है HMV डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस। अगले शॉट में बैनर का कंटेंट बदल जाता है और वहां लिखा नजर आता है HMV गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस।
अब ये गोल्डन जुबली है, डायमंड जुबली, सुभाष गई से हो तो गई, देखा नहीं। वैसे कंटिन्यूटी की मिस्टेक है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ा शॉट है। हमारे एक श्रोता श्री वेंकटेश गणपति ने हमसे सवाल पूछा है, अनु जी, क्या फिल्म धर्म करम के लिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ और आर.डी. बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मुकेश जी के अलावा क्या किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था? वेंकटेश साहब, बिल्कुल किया गया था। ये आपसे पहले भी बात किसी के जहन में आई थी, उन्होंने टेलीफोन के जरिए मुझसे पूछा था और उन्होंने वो क्लिपिंग सुनाई थी, ऑडियो क्लिपिंग, जो किशोर कुमार की आवाज में है। देखिए, स्वर्गीय राज कपूर नहीं है, मजरू साहब नहीं है, आर.डी. बर्मन नहीं है। मेरे पास प्रमाणिकता के लिए एक ही हस्ती, और वो श्री रणधीर कपूर। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हमारी विरासत है। तो मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा डब्बू साहब ये क्या है? तो कहने लगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किशोर कुमार की आवाज में भी रिकॉर्ड किया गया था, और जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किया हुआ वर्जन पिक्चराइज्ड स्वयं श्री रणधीर कपूर के ऊपर है। तो बिल्कुल सही है वेंकटेश जी ये, लेकिन ज्यादा पॉपुलर हुआ मुकेश जी की आवाज का। हम आइडेंटिफाई करते हैं मुकेश जी की आवाज में गाया हुआ, जो स्वर्गीय राज कपूर के पिक्चराइज है, और बकौल श्री रणधीर कपूर जब ट्रांजिशन पीरियड है उनके ऊपर जब गाना आता है तो पिक्चराइज किशोर कुमार की आवाज में। मुझे लगता है कि आप उत्तर से संतुष्ट होंगे। ये तो मैंने द पर्सन से इंफॉर्मेशन ली है, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है हम सबसे। सुनने वालों के पास इस संबंध में कोई और सूचना उपलब्ध हो तो कृपया हमें जरूर सूचित करें। आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें, फरीदाबाद रहें, जोधपुर रहें, इलाहाबाद रहें। खुश रहना जरूरी है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, जीवन ही अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल है, परंतु प्रकृति, कुदरत हमें उन मुश्किलों को सहने की ताकत दे दे, यही आप सबके लिए प्रार्थना है। चलता हूं, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जय भारत, वंदे मातरम।